करवा चौथ के व्रत की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूज़िक में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की तिथि, मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि और कथा के बारे में। आप सभी जानती हैं कि करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन बहनें अपने सुहाग की रक्षा, लंबी उम्र, स्वास्थ्य यानी अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं और कुछ कुंवारी बहनें अच्छा सुहाग पाने के लिए भी इस व्रत को करती हैं। वर्ष 2023 में करवा चौथ व्रत की तारीख और मुहूर्त इस प्रकार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर प्रारंभ हो रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को 9:19 पर होगी। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के चौथे दिन किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के बाद व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ के पूजन सामग्री के लिए आपको चाहिए चौकी, लाल कपड़ा, करवा माता की फ़ोटो, उनको चढ़ाने के लिए चुनरी, जल का लोटा, चावल, कुमकुम, मौली धागा, दीपक, 2 करवे टोटी वाले या एक मिट्टी का करवा और एक मीठा शक्कर का बना करवा, उसमें भरने के लिए खील यानी लाई और बताशे, गेहूं के दाने, गणेश स्थापना के लिए सुपारी, उस पर बांधने के लिए मौली धागा, उनको चढ़ाने के लिए जनेऊ, अक्षत, रोली, 16 श्रृंगार का सामान और भोग में आप घर के बने हुए पकवान ले सकते हैं या बाज़ार की मिठाई भी ले सकते हैं। ऋतु फल जिसमें केला, सिंघाड़ा या जो भी ऋतु फल आपके पास हैं। दक्षिणा के लिए रुपए, साड़ी या सूट का कपड़ा बायना देने के लिए और उस पर भी श्रृंगार का सामान आप अलग से रख सकते हैं। आरती करने के लिए कपूर। शाम को पूजन करते समय चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर चावल का ढेरी लगाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश में मौली धागा बांधें और उस पर एक दिया रखें। गणेश स्थापना करें, करवा माता की फ़ोटो रख के उनको भी चुनरी चढ़ाएं, फिर दीपक जलाएं और सभी को जल से शुद्ध करें और सभी को रोली, अक्षत, फूल से पूजा करें। फिर टोटी वाले करवे में भी मौली धागा बांध दें और उसका जो छेद है उसे रुई लगा के या तीली लगा के बंद करें। फिर उसमें जल भरें, उस पर ढक्कन लगा कर रखें और उसमें लाई, बताशे और पकवान भरें। दूसरे करवे में भी लाई, बताशे भर के रखें। फिर पकवान चढ़ाएं, माता जी को फल चढ़ाएं, मिठाइयाँ चढ़ाएं और जो श्रृंगार का सामान है वो चढ़ाएं और बायना देने के लिए भी जो सूट या साड़ी चढ़ानी है वो चढ़ाएं और साथ में उस पर भी अलग से श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं और दक्षिणा देने के लिए रुपए या पैसे चढ़ाएं। अब खुद को भी जल से शुद्ध करते हुए हाथ में 13 दाने गेहूं के लें और कथा सुनना प्रारंभ करें। करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई ने कहा कि बहन आओ भोजन करें। बहन ने कहा कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन कैसे भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहा कि चलो चांद उग गया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उग गया है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ्य ले लिया और भोजन करने लगी। तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जब तीसरा ग्राह मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लागो कहना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले।
लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज़ है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसका पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करेंगी। तो माता बोली कि मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठी है। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा करें, अब भूल नहीं करूँगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, तू क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उज्जमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखें, यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। इस प्रकार कथा सुनने के बाद हाथ में जो 13 गेहूं के दाने लिए हैं उसमें से थोड़े से कलश के जल में डाल दें और बाकी को अपने पल्लू से बांध दें, जिसे रात को चंद्रमा देवता को अर्घ्य देते समय आप लेंगी और उससे अर्घ्य देंगी। इसके बाद कपूर से आरती करें करवा माता की या पार्वती जी की और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद करवा फेरें। जिनके घर में करवा फेरने का रिवाज है वो करवा फेरें, अन्यथा पार्वती जी के साथ भी आप पाटे पर ही करवा बदल कर फेर सकती हैं। उसके बाद पार्वती माता से सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। कथा सुनने के बाद जल के लोटे से सूरज देवता को अर्घ्य दें और करवे में रखे जल से रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दें। उसके बाद करवे पर रखी हुई मिठाई का प्रसाद लेकर पति के हाथ से पानी पीकर उपवास खोलें। सभी बहनों को करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी।